नमस्कार दोस्तों। अब मेन चीज पे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग पढ़ने वाले लिनक्स के बारे में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक हैकर का जो फेवरेट ओएस होता है, जो सिस्टम होता है जिसपे वो काम करता है, वो लिनक्स ही होता है काफी केस में। तो इसके बारे में पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपसे काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं कि लिनक्स जो है वो आया कहां से था, मतलब एक्चुअल में अभी तो बोलते हैं कि वो है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये कि इसके कोड में आप खुद भी चेंज कर सकते हो। मतलब इसका जो कोड है, जो इस सॉफ्टवेयर का कोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है ना। तो इस सॉफ्टवेयर का जो कोड है आप खुद पढ़ सकते हो खोल के, और फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब खुद का लिनक्स भी बना सकते हो आप। मैं बोल सकता हूं ऐसा। तो ये मतलब ओपन सोर्स का जो काम है वो क्यों है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है वो ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि आप मतलब विंडोज को खोल के पता नहीं लगा सकते कि वो कैसे बना है, और फिर उसका खुद से कोड भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ओपन सोर्स का यही फायदा है, व्हाइट बॉक्स हम लोग देख सकते हैं सारी चीजें, और खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। एक पब्लिक लाइसेंस होता है सारे सॉफ्टवेयर्स में जो ओपन सोर्स होते हैं, ना कि जो क्लोज्ड होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, जो कंपनी ने ओन किए हुए हैं। उनके साथ हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जो लाइसेंस है वो कंपनी ने लिया हुआ है ना, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हम लोग कमर्शियली उसको कुछ बेच सकते नहीं है। लेकिन लिनक्स को भी हम लोग बेच नहीं सकते कमर्शियली, वो भी हमको ओपन सोर्स करना पड़ेगा अगर हमको खुद का बनाना है तो। क्योंकि इसका जो लाइसेंस है वो जीपीएल है, जीएनयू जीपीएल लाइसेंस है, जो ये बोलता है कि आप खुद से कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कमर्शियली उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिनक्स के बारे में जानते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये किसी भी हार्डवेयर में चल जाता है। आप छोटे से छोटे हार्डवेयर में लगाना चाहो, चाहे वो एक माइक्रो कंट्रोलर हो, चाहे वो एक रास्पबेरी पाई हो, मिनी कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो 86 मतलब 32 बिट का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो 64 बिट का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी मशीन हो जो कन्वेंशनल है, कोई भी प्रोसेसर हो, चाहे पेंटियम का हो, i3 का हो, इंटेल हो, AMD हो, ARM हो, कहीं भी चल जाता है वो। तो इसलिए मैंने बोला क्रॉस प्लेटफॉर्म। मैंने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हार्डवेयर की बात की है, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं। तो यही इसका मतलब यही होता है। लिनक्स कहां से आया था? यूनिक्स से आया था। यूनिक्स जो ओएस है वो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बनाया था बहुत पहले, और लिनक्स जो बनाया था वो लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। यूनिक्स को ही मॉडिफाई करके उसने कुछ कोड में चेंज किया था, और उसके बाद लिनक्स सामने आया था। 1991 में पहली बार ये लॉन्च हुआ था, और सबसे ज्यादा यूज करने वाला कर्नल आज हम इसको बोलते हैं। क्योंकि ये जो लिनक्स है ये कोई ओएस नहीं है यार। ठीक है, ओएस हम लोग बोलते हैं, लेकिन ओएस में एक्चुअल नहीं है ये एक कर्नल है। ओएस इस पे कुछ कुछ ऐड करके बनाया गया है, लेकिन ओरिजिनली जो लिनक्स लॉन्च हुआ था वो एक कर्नल है। अगर हम लोग सिर्फ लिनक्स बोलेंगे तो वो एक कर्नल है, ओएस नहीं है वो। लिनक्स में बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है ओएस बनाने के लिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, किसी चीज में भी चल जाता है ये। स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका सर्वर हो गया, होम अप्लायंसेस मतलब जो आपका माइक्रोवेव है, या आपका जो एसी है, या आपका जो भी होगा आपके घर में जो इंटरनेट एक्सेसिबल डिवाइस है, वो भी ये इसमें उसमें भी काम कर जाता है। सबमरीन्स तक में ये काम करता है। स्पेस रॉकेट्स बनाने के लिए भी मतलब स्पेस रॉकेट्स के सिस्टम से भी काम करता है ये। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, स्मार्टफोन में काम करता है। मोस्ट कॉमनली आपने एंड्रॉयड फोन नाम सुना होगा या यूज भी किया होगा। एंड्रॉयड आपने देखा होगा, तो वो भी लिनक्स का ही एक पार्ट है। लिनक्स के कर्नल को मॉडिफाई करके बनाया गया है। और यूनिक्स का शेल बेस्ड एनवायरनमेंट में बोल रहा हूं। एनवायरनमेंट मतलब जो आपको सारे टूल्स टेक्निक्स या जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए सिस्टम में, वो पूरा एनवायरनमेंट होता है आपका। और शेल बेस्ड, शेल के बारे में बात करेंगे डिटेल में। यूनिक्स एक कर्नल है सिर्फ का सिर्फ, और लिनक्स भी एक कर्नल ही है सिर्फ, कोई ओएस नहीं है दोनों। ओएस हम लोग ने अलग से कुछ ऐड करके बनाया हुआ है। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लिनक्स, थोड़ा हिस्ट्री बात कर लेते हैं यहाँ पे। यूनिक्स जो बना था वो पहली बार 1969 में बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। दो आदमी थे, केन थॉमसन और डेनिस रिची, मैंने बताया। सी लैंग्वेज में सबसे पहले ये बना हुआ था, और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज में ये यूज किया जाने लगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं था तब। ठीक है, आज भी ओपन सोर्स नहीं है। लोग बोलते हैं कि ओपन सोर्स है, लेकिन यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, लिनक्स ओपन सोर्स है। यूनिक्स कमर्शियल सिस्टम्स के लिए बनाया गया था, जैसे बड़े बड़े वर्क स्टेशन है उनके लिए बनाया गया था। हमारे होम यूज के लिए यूनिक्स कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग लिनक्स यूज करते हैं ना। कभी आपने सुना है कि मैं यूनिक्स यूज कर रहा हूं? नहीं, हम लोग लिनक्स यूज करते हैं। तो जब बाद में इसका एवोल्यूशन हुआ, तो यूनिक्स के भी अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशंस निकलने लगे।
तो ओपन सोर्स नहीं था, इसलिए ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते थे, मतलब घर घर में ये यूज़ नहीं हो पाता था, तो इसलिए ये ज़्यादा चला नहीं और पॉपुलर भी नहीं हुआ ज़्यादा। 1991 में क्या हुआ, एक टॉरवाल्ड्स नाम का आदमी था, वो खुद उसने यूनिक्स को लिया और खुद कुछ चेंज किया उसमें और उसको फ्रीली अवेलेबल बना दिया, खुद से उसको रिलीज कर दिया। उसका नाम दिया उसने लिनक्स, और उसने बोला कि जो लिनक्स है वो हर कोई यूज कर पाएगा और ओपन सोर्स है, कोई भी इसको चेंज कर सकता है। तो 1992 में उसने एक लाइसेंस ले लिया GNU GPL का, और कमर्शियल यूज के लिए इसको बैन कर दिया गया। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी बनाएगा वो सिर्फ ओपन सोर्स होंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामर्स जो हैं वो उन्होंने अपने अपने वर्जन्स बना दिए हैं लिनक्स के मॉडिफाई करके, और बहुत सारे फ्लेवर्स निकाले हैं जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।